क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमको क्या करना है कि इन सारे मैट्रिक्स का जो है वो उसका इनवर्स निकालना है, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, हमने 5 तक कर लिया तो 6 करेंगे। तो इसको आप एक एक ले लो। लेट ए इक्वल टू 1 3 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक है, अब हम देखो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अगर आप क्वेश्चन से पढ़ो तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे लगाते हैं? क्या कॉलम मेथड में लगाते हैं? नहीं जी, कॉलम मेथड में तो एक भी रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो पक्का रो मेथड से जाएंगे। अच्छा, रो मेथड से जाते हैं तो क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो मैट्रिक्स है वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने इसको ऐसा कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पे हम ए डालेंगे, यहाँ पर हम ए नहीं डालेंगे। ये यहाँ पे रिप्लेस करो 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। इस वाले ए को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ए का इन्वर्स चाहिए तो ए की तो चाहिए होगा इन्वर्स के लिए, तो उसे हमने ऐसे ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस चीज को ये बनाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम ये बनाएंगे, हम इस चीज को ये बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले हम ना पहले 0 बना लेते हैं। तो आप देखो हम पहले क्या करते हैं, एकदम शुरू इस वाले रो से शुरू करते हैं। पहला तो 1 है, 0 इन दोनों में बनाना था। अगर हमको यहाँ पे 1 बनाना है तो क्या करना होगा? पहले आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो अब देख रहे हो यहाँ पे 1 है। अगर हमने इसको यहाँ पे लेके चले गए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, हम पहले 0 पर ही बात करेंगे, लेकिन हमें 0 बनाने से पहले देखना होगा ना। आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे हमको 1 चाहिए, 1 है, तो हम इसकी मदद से 0 कैसे बनाएंगे? इन दोनों को नहीं बना पाएंगे ना। आप खुद सोचो, यहाँ पे है 1 और यहाँ पर आपका 0, मतलब हमको इस वाले इस चीज को सिक्योर करना होगा। हम इसी की मदद से बाकी 2 में 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर तो 0 ही है, तो इनके मदद से हम 0 बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे भैया, नहीं बना पाएंगे ना। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो, आप इन दोनों को आपस में बदल लो। ठीक है, और हम इसी को क्यों मतलब इसको भी बदल सकते थे, बिल्कुल बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 1 है और हमको चाहिए भी 1, तो हम थोड़ा स्टेप को कम करने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं कि एकदम जबरदस्ती इसी को बदल दिया, नहीं। हम थोड़ा देखोगे किस चीज़ से आसानी हो रही है हमें, तो बिल्कुल हम इसको इंटरचेंज कर लें। तो इस दोनों रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों रो को ध्यान रहे, हमने सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। तो इन दोनों मतलब अप्लाई R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऊपर चला गया 1 2 3 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया 0 1 2 3 1 1। ठीक है, फिर जो ऑपरेशन यहाँ पे करा है वो आपको यहाँ पे भी करना होगा। यहाँ पे आपने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करो। इसको ऊपर 0 1 0, इसको नीचे 1 0 0 0 0। ठीक है, अब आप क्या करो, आपने देखो यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाना, एक तो हमने 0 बना दिया है, दूसरा आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो।
अब देखो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 3, और यहाँ पे माइनस जब कर दोगे लाके तो 3 - 3 0। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बोल रहा है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, और फिर इसमें माइनस कर देंगे इसको, फिर इसमें माइनस कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसमें माइनस कर 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइंग R3। अब देखो यहाँ पे 0 चाहिए तो R3 में करना होगा, R3 - 3R1। ठीक है, तो अब देखो R3 में चेंज करो तो R1 और R2 को एज इट इज लिख दो, 1 2 3 0 1 2। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब देखो R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 3 माइनस 3R1, 3 इसके करस्पॉन्डिंग R1 जो है 1, तो ये 3 - 3 × 1 3, 3 - 3 0, यहाँ पे लिखो 0। फिर नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है 1 माइनस 3, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में क्या है 2, तो हो जाएगा 1 - 3 × 2 6, 1 - 6 -5, यहाँ पे लिख दो -5। फिर नेक्स्ट है 1 माइनस 3R1, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में 3 है, तो 1 - 3 × 3 9, ये हो गया -8, तो यहाँ पे लिख दो -8। आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी करो। अब देखो R3 में चेंज हो रहा है तो R1 और R2 को एज इट इज लिख लो, पहले 1 0। अब देखो R3 है 0 माइनस 3R1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में 0 है, तो ये हो जाएगा 0 - 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 - 3R1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में है 1, तो ये हो जाएगा -3। अब देखो 0 तो 0 हो जाएगा, -3 × 1 -3, यहाँ पे -3, फिर ये 1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 - 3R1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में क्या है 0 है, तो हो गया 1 - 0 1, यहाँ तक ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको आप देखो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो पहले इन दोनों को 0 बना लिया, अब इन दोनों को 0 बनाओ। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को 0 बनाना है, अब तो क्या करेंगे इसकी मदद से, अब देखो जहाँ पे 1 है ना उसकी मदद से बनाओ, तो यहाँ पे 1 है, इसकी मदद से अब इन दोनों को 0 बनाओ। कैसे बनाएंगे, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो ले जाके, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ले जाके ऐड कर दो, हो जाएगा 0 0। ठीक है, आप फिर से सुनो मैंने क्या बोला, वो क्या करेंगे। अब देखो हमको यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 - 2 0। यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, -5 और माइनस ऑफ 5 +5, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम अप्लाई करो, अप्लाइंग। अब देखो R1 में क्या करेंगे, R1 - 2R2, मतलब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें ले जाके सब्ट्रैक्ट करा, इसमें 5 से ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें लेके ऐड करेंगे, तो और R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 + 5R2। ठीक है, तो क्या होगा R2 एज इट इज आएगा, क्यों, क्योंकि R1 और R3 में चेंज हो रहा है, तो R2 को एज इट इज लिख दो। फिर R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस 2R2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग R2 में क्या है 0 है, तो हो गया 1 -
2 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 R1 का नेक्स्ट एलिमेंट है 2 माइनस 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में 1 है, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे लिखो 0, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया और ये भी अब हो गया, ठीक है। 1 भी बनाना तो 1 भी बनाना हुआ है, कुछ मतलब 1 पे हम फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा, सिर्फ 0 पे फोकस करेंगे 0 बनाने पर। तो अब देखो यहाँ पे भी 0 है, फिर नेक्स्ट 3 माइनस 2R2, तो इस 3 के करस्पॉन्डिंग R2 में क्या है 2 है, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पे लिख दो -1, ठीक है। फिर R3, ये है R3, R3 में क्या करना है 0 प्लस 5R2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 में 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है -5 प्लस 5R2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 में है 1, -5 प्लस 5, ये 0 हो जाए, तो यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे तो 0 होगा ही। फिर नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है -8 प्लस 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 2 में क्या है 2 है, ये हो जाएगा -8 प्लस 5 इंटू 2 10, 8 माइनस 5 सॉरी 8 -8 प्लस 10 2, यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। विच इज इक्वल टू अब देखो R1 और R3 में चेंज किया ना, तो R2 को एज इट इज लिख दो 1 0 0। फिर नेक्स्ट R1 में ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है R2 में 1, तो हो गया 0 -2, यहाँ पे लिखो -2। फिर नेक्स्ट आप देखो ये R2 है ना, तो हम 2 टाइम्स R2 निकालें तो क्या आएगा 2 0 0। अब इस वाले रो में इसको माइनस कर दो, R1 में ये चीज माइनस कर रहे हो, तो देखो 0 -2 -2, 1 -0 1, और फिर 0 -0 0, ठीक है। ये भी बेस्ट है, ये हो गया। फिर R3 में आप क्या करो R3 प्लस 5R2, 5R2 निकालो एक बार, क्या आएगा आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो 5 0 0। फिर R3, ये है R3 क्या है 0 -3 1, इन दोनों को ऐड कर दो 5 प्लस 0, कॉरस्पॉन्डिंग लिखना थोड़ा 5, फिर 0 -3 सॉरी 0 प्लस 3 -3 और 0 प्लस 1 1, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये 0 भी बन गया, अब देखो ये भी हो गया, अब इन दोनों जगह 0 चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, कैसे बनाएंगे, तो अब देखो सिंपली इसको माइनस कर दो। अब देखो अब ऐसे करना होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 चाहिए। अब देखो इन दोनों को माइनस करो, देखो 2 - 2 0, और फिर अब देखो इस यहाँ पे दोनों जगह 0 बनाना ना, यहाँ पे अब देखो दोनों जगह 0, तो अब देखो इसको इससे माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो 2 - 2 0, फिर इसको कैसे 0 बनाएंगे, तो अब देखो यहाँ पे है -1/2, और अगर हमने इसको
1/2 से मल्टीप्लाई करा 1 हो जाएगा, ऐड कर देंगे। ठीक है, आप फिर से सुनो, यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको इससे माइनस करो, 2 - 2 0। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, तो -1 है ना, तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 1/2, ये 2 और 2 कैंसल 1, तो -1 + 1 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो अप्लाइंग, अब देखो इसमें हमने इसको इससे माइनस कर रहे हैं, मतलब R2 में R3 माइनस कर रहे हैं, एंड R1 में R1 में 1/2 टाइम्स R3 हटा दो। ठीक है, तो अब देखो R2 और R1 में चेंज हो रहा है, R2 और R1 में चेंज हो रहा है, तो R3 का वैसे रहने दो, 0 0 2। ठीक है, R2 - R3, तो R2 ये है R2, तो अब देखो 0 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 में 0 0 - 0 0, फिर 1 माइनस 0, R3 1 - 0 1, फिर नेक्स्ट 2 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में 2, तो 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट R1 -1/2 R3, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 -1/2 R2, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में क्या है 0 है, तो क्या 1 - 0 1। फिर नेक्स्ट R1 का एलिमेंट 0 -1/2 R3, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में है 0, वो हो जाएगा 0 - 0 0, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 होगा, क्योंकि आपने सेट ही उस तरह से करा। आप ले के देख लो, -1 R1 की जगह लिया -1 -1/2 R3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 -1। देखो दोनों को ऐड करेंगे ना, तब तो कैंसिल होगा ना, बीच में आप देखो ऐड कर देंगे, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तब जाके 0 होगा, वरना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यही सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे भी करो। ठीक है, तो R2 और R1 में चेंज, मतलब R3 एज इट इज 5 - 3 1। पहले आ जाओ R2 - R3। ठीक है, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में R2 - R3, तो ये है R2 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में 5, तो 1 - 5 -4। नेक्स्ट है R2 में 0 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 3। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 0 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में 1, तो हो गया -1, तो यहाँ पे लिख दो -1। ठीक है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है -2 प्लस 1/2 R3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है R3 में 5। आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या समझते हो आप, कि मतलब इसके जगह आप ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, कुछ बदल गया। अब जैसे कोई समझ लो कि कोई है, ठीक है, कोई है, ठीक है, आपने थोड़ा इसका हेयर कट कर दिया। ठीक है, कोई मान लेते कोई पर्सन है, आपने इसका हेयर कट कर दिया, तो अब देखो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, पहले से बेटर लगने लगा होगा। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि कुछ हम बदल दे रहे हैं, इसी चीज़ को हमने कुछ और में बदल के ऐसा कर दिया। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, ये बेटर रहेगा कि अभी आप देखो हमने मर्द से कुछ इतना छोटा सा बनाया था, चलिए मान लेते हैं
आप देखो ना, आपने मड लिया और आपने ये लैम्प बनाया, या जैसे हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, दिया बोलते हैं, ठीक है। दिया बनाया, थोड़ा सा फिगर पे मत जाना आप। और हमने इसमें कुछ मड उड मतलब क्ले और ऐड करा, ठीक है, क्ले और ऐड करा और ये थोड़ा सा बड़ा हमने बना दिया। तो अब देख रहे हो पहले से बड़ा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे होगा कि इस -2 की जगह कुछ, इसी -2 की जगह कुछ दूसरा आ जाएगा, ठीक है। कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ छोटा हो जाएगा। अब अपने इस क्ले को थोड़ा सा निकाल के छोटा कर दिया, तो क्या ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो? बिल्कुल, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। तो -2 को हम क्या कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं, -2 है प्लस, अब देखो ये क्ले तो था, इसमें से कुछ निकाल दिया या कुछ ऐड कर दिया। -2 प्लस 1/2 R3, मतलब हम R3 में हम 1/2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ये चीज हमने ट्रांसफॉर्म करा, ठीक है। इसमें हमने क्या करा था कि R2, ठीक है, R2 है आपके पास, ये इतना है, इसमें से हमने R3 निकाल दिया, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि चीजें कैसे बन रही है। तो इसीलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, -1/2 प्लस 5/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 5, 5/2, एलसीएम ले लो। तो ये इधर -4 प्लस 5, इस 1 को इधर, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2, तो -4 प्लस 5 1, 1/2, यहाँ पे लिख दो 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट है R1 का 1 माइनस 1 प्लस 1/2, और इसी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में आप देखो R3 में क्या है, -3। तो अब इस 1 की जगह ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। नया 1 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, पैसा समझो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस -3/2, एलसीएम लो, ये हो जाएगा, इधर 2 इधर जाएगा, 2 - 3 और फिर 2 इंटू 1, और ये 1 इधर, ठीक है। तो ये हो गया -1/2, यहाँ पे लिख दो -1/2, ठीक है। फिर 0 की जगह ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0, ठीक है, 0 है, उसमें हमने 1/2 ऐड करा है, 1/2 R3, इसके करस्पॉन्डिंग R3 में देखो 1 है, ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर सकते हो। अब देखो आपने क्या करना है, अब एक बार हम क्विक रिवाइज कराते हैं हमको। देखो पहले हमको सारे जगह 0 बनाना है, हम 1 पर बात ही नहीं करेंगे, बस ध्यान इतना रखेंगे कि जहाँ पे 1 है वहाँ पर हम 0 ना करें, उसी की मदद से बाकी जगह 0 करें। तो यहाँ पे फर्स्ट में आए, यहाँ पर 1 चाहिए था, यहाँ पर तो 0 था भैया, 1 तो था ही नहीं, तो 1 0 को 0 की मदद से आप दूसरी जगह 0 बना नहीं सकते, इसलिए पहले हमने यहाँ पे 1 बनाना पड़ा। तो 1 कैसे बनाया, इन दोनों को रिप्लेस करके, यहाँ पे 1 था, हम ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, 1 बन गया। इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 है ही था, यहाँ पे 0 बना लिया। फिर बीच वाले में 1 रहता है, तो हमने इसको रहने दिया, इसकी मदद से इन दोनों की जगह 0 बना दिया, ठीक है। फिर इसके केस में लास्ट वाले जगह, ठीक है, लास्ट वाले में रहने दो, लास्ट वाला रो में लास्ट एलिमेंट रहने दिया, क्योंकि वहाँ पे 1 था, बाकी इन दोनों को 0 बनाना था, तो इन दोनों को इसी की मदद से 0 बना दिया, ठीक है। अभी तक यही कर, अब हम 1 पर बात करेंगे। यहाँ पे 1 चाहिए, 1 ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो में यहाँ पर ही 1 चाहिए था, 1 ही है। यहाँ पे जो जो जिसको 0 नहीं बनाया वहाँ पे हमको 1 चाहिए, 2 है, कैसे 1 करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्लाइंग R3 में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो R1 और R2 एज इट इज लिख दो, 1 0 0 0 1 0, और R3 में 1/2 से यहाँ करोगे 0 0, यहाँ पे करोगे 1/2 इंटू 2, कैंसिल हो के 1, फिर यहाँ पे हो गया 1/2 -1/2 1/2, -4 3 -1, R1 और R2 एज इट इज, और R3 ये R3 इसमें 1/2 मल्टीप्लाई, और 1/2 करोगे मल्टीप्लाई 5/2 -3/2 1/2 इंटू A,
ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि A इंटू बी करे और आइडेंटिटी आ जाए, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे और आइडेंटिटी आ जाए, मतलब वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स है। फिलहाल हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो हम बी पर बात नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू बी, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स, मतलब ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। लेकिन हम बी का इन्वर्स पर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमसे ए का इन्वर्स पूछा है भाई, तो हम ए पर इन्वर्स पे ही रहेंगे। तो ए इन्वर्स क्या हो जाता है बी, तो मतलब ये पूरा बी और यहाँ पर है ए, तो बी इंटू ए आइडेंटिटी आ रहा है। हम इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए का इन्वर्स कुछ और नहीं होगा बल्कि यही हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो अब देखो एक बार, ठीक है, देखो आप एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हमको इसका इन्वर्स निकालना है रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको ए के इक्वल ले लो, लेट ए इक्वल टू दिस 2 5 0 0 1 1 माइनस 1 0 3, ठीक है। इसको एक के लिए एक इक्वल ले लिया। अब देखो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, रो मेथड लगाना है। तो रो मेथड के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए। हम क्या कंसिडर करते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर आप ए को रिप्लेस कर दो, 2 5 0 0 1 1 माइनस 1 0 3 इक्वल टू आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस वाले ए को आप एज इट इज रहने दो, इसमें कोई भी चेंज मत करो, ठीक है, मतलब रिप्लेस मत करो, ए को ए ही रहने। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये आइडेंटिटी बनाएंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 ये बनाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज़ बनाना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जहाँ पर जीरो है पहले वो बनाओ। अब देखो लास्ट में जीरो है, बना हुआ है, नहीं बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जीरो है, ये भी बना हुआ है, फिर ये भी जीरो है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वो बात की बात है कि अब कितना ये जीरो बना हुआ रहता है। अभी तो बना हुआ है, नो डाउट अभी बना हुआ है, लेकिन कितनी देर तक बना रहेगा, हम जब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस के कारण ये जो जीरोज है वो हट जाए, ठीक है। तो फिर से हम बनाएंगे, कोई नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट में इस वाले कॉलम, पहले हम इस वाले पर बात करेंगे क्योंकि हम इधर बात ही नहीं कर सकते। हम इधर कैसे जीरो बनाएंगे, आप खुद सोचो, इसको इसमें से माइनस करके जीरो बना नहीं सकते। अब जैसे आपको देखो, इसको अगर जीरो बनाए कैसे बनाएंगे, इसको इसमें नहीं, कॉलम ऑपरेशन हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि हम रो मेथड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम वाला कर नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ इधर ही बात करेंगे, इधर ये रो है ना, तो इधर बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको जीरो बनाएंगे। कैसे जीरो बनाएंगे भैया, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या करो आप इसको, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से कर दो। देखो 5 इंटू 2, आप फिर से सुनो, इसको 2 से करो, क्या बनेगा 10, इसको 5 से करो 10, और इस 10 को ले जाके इसमें माइनस कर दो, 10 माइनस 10 0। मतलब इसको 2 से करो, इसको 5 से करो और इसमें फिर इसको माइनस कर दो। अब देखो 10 बन जाएगा, 2 इंटू 5 10, और यहाँ पे भी बना 10, तो 10 माइनस 10 0, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखते हैं उसी में चेंज होता है, लेकिन चेंज तो आपको यहाँ पे थोड़े करना है, यहाँ पे जीरो नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है जीरो, तो मतलब R2 आएगा यहाँ पर,
ठीक है, जहाँ पे चेंज करना वो यहाँ पर आता है। तो हमको यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए 0, 0 नहीं चाहिए, फिर हम इंटरचेंज करना पड़ जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए वहाँ पर, 0 आप देख लो नहीं है वहाँ पे, 1 है। फिलहाल हम 1 पे बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ 0 पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, 2R2 माइनस 5R1। ठीक है, तो आप देखो R2 में चेंज करो तो R1 और R3 एज इट इज 2 0 माइनस 1, R3 एज इट इज 0 1 3। ठीक है, अब देखो R2 में चेंज कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे R2 में आपको 0 बनाना था, इसलिए आप R2 में चेंज कर रहे हो। तो पहला R2 का एलिमेंट है 5, तो 5 ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, तो 2R2 का फर्स्ट एलिमेंट हमने 5 लिया है, 5 माइनस 5R1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है 2, तो हो गया 10 माइनस 10 0, तो 5 की जगह 0 लिखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1, नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 1, 1, तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 1 माइनस 5R1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में है 0, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है R2 का एलिमेंट 0, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो लिया है उसको 2 से, नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो यहाँ पे डालो 0, 2 इंटू 0 माइनस 5R1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो -1 है, तो ये तो 0 माइनस 1 इंटू -5 प्लस 5, यहाँ लिख दो 5। ठीक है, अब देखो फिर यही ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर लो, तो 2R2, ये है R2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, 0 2 0, 5R1, 5R1, ये है R1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0। ठीक है, कर लिया। अब देखो R2 में चेंज करो तो R1 और R3 एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब 2R2, इसमें इसको माइनस करो, 0 माइनस 5 यहाँ पे लिखो, 2 माइनस 0 2 यहाँ पे लिखो, 0 माइनस 0 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इस तरह से करो, दिक्कत नहीं होगा आपको। आपको माइनस ही तो करना था और आप एक ही रो खाली था, तो बस माइनस करके कहाँ लिखोगे, यहीं पे लिखोगे ना R2 में, और यहाँ पे बता रहा है हमें कहाँ पर ये वाला चेंज करके लिखना है, तो R2 में लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब आप देखो, आप ध्यान से देखो, हमको यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 है। अब देखो अभी तक यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, अब यहाँ पर 0 नहीं रह गया, तो इसको हटा दो। ठीक है, अभी भी हमें 3 जगह 0 चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 0 कैसे बनाओगे, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ला के सब्ट्रैक्ट कर दोगे, लेकिन 1/2 करने से फ्रैक्शन में नहीं आ जाएगा, हाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा भैया। तो अब जरूरी है कि हर बार हम यही करें, हम ना इस बार इन दोनों को इंटरचेंज कर ले रहे हैं, इससे 2 फायदा हो जाएगा हमें, एक तो हमें 1 भी मिल जाएगा, अब देखो हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले 1 बना लो, तो इसको इन दोनों को इंटरचेंज करो तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। फिर इस 1 की मदद से आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट कर देना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, आई होप आपको क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास है, ठीक है, हम कर सकते हैं, यहाँ पर 0 बनाना, हम इस वाले का काम कर दिया, इस वाले का काम हमने कर लिया, जहाँ पे 0 बनाना था हमने बना दिया। सिर्फ 0 की बात करें, मैं अभी तक 1 पर नहीं आ रहा हूँ,
सिर्फ 0 बना रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ रहा है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है, हमें अब यहाँ पे 0 बनाना है। इधर का काम हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है, यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, जो भी चाहिए अभी हम उस पर बात ही नहीं करें। फिलहाल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो 0 कैसे लाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो आप इसको 1/2, या फिर एक और टेक्निक है, हमें इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया 0। अप्लाइंग R3, देखो आपको यहाँ पे 0 बनाना, मतलब R3 में चेंज करेंगे। तो आप अब देखो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2, ठीक है, 2 × 1 2, और फिर इसको माइनस कर दो यहाँ पे 2, फिर इसको माइनस कर दो यहाँ पे, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। माइनस इसको यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो R2 को कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो अब R1 और R2 एज इट इज, 2 0 -1 0 2 5 0। अब देखो इस टेक्निक से आप करो 2R3, 2R3 क्या होगा, ये है R3, ये है R3, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो 0 2 6, ठीक है। आप फिर से सुनो, ये है R3, 2R3 चाहिए तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ साइड में लिखो, यहाँ पे नहीं। फिर R2, R2 ये है R2, 0 2 5, यहाँ पे साइड में लिखा, दोनों को माइनस करना है ना, दोनों को माइनस करना है ना, 2R3 - R2 माइनस कर दो, देखो 0 - 0 0 2 - 0 0 6 -5 1 0 0 1, कहाँ पे लिखो, जहाँ पे जगह खाली वहाँ पे लिख दो। R3 रो 3 में लिखो, ये जो बता रहा है कि ट्रांसफॉर्म कहाँ पर हो रहा है, मतलब ये जो आएगा वो लिखना कहाँ पे है, तो R3 पे लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर R3 में चेंज हो रहा है तो R1, ये ट्रांसफॉर्म कहाँ पे हो रहा है वो बताता है, मतलब चेंज कहाँ पे हो रहा है, मतलब R1 और R2 एज इट इज 1 0 0 -5 2 0। 2R3, तो इसके लिए अब हम कर रहे हैं 2R3, ये है R3, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 0 0 0, और यहाँ पे करोगे 2 × 1 2, फिर माइनस, फिर R2, तो ये है R2 इस केस के लिए, -5 2 0। अब आप दोनों को माइनस कर दो, माइनस यहाँ पे माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 5 0 + 5 5 0 - 2 -2, और 2 - 0 2, और ये जो आया वो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि R3 में चेंज हो रहा है ना, तो R3 में जगह लिखो, ठीक है। ये बताना है लिखना कहाँ पे है, ये तो रो 3 में लिखना, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमको ये हाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, मतलब इसका काम भी हो गया। नेक्स्ट अब लास्ट वाला रो, इन दोनों के जगह पे 0 बनाना, आप देख लो इन दोनों की जगह 0, ठीक है। तो इन दोनों के जगह 0 कैसे बनाएंगे, अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर इसको इसमें ऐड कर दो। आप फिर से सुनो, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, इसको यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। आई होप आपको क्या करना है समझ में आए, मैं लिखूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको।
R1, R1 में हम R3 को ऐड कर देंगे, इस R3 को हम R1 में ऐड कर देंगे, क्यों? -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड R2 में, यहाँ पर हमको 0 बनाना तो R2 में ना चेंज करना होगा, अगर आप R1 में कर दोगे तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। R2 - 5R1 3, हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 - 5 0, ठीक है। R1 क्या है हमारा? ये है R1, तो 0 - 1 R3। अब देखो पहले हम R1 + R3, ये है R3, 0 0 1, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, 2 + 0 2, 0 + 0 0, -1 + 1 0। और ये कहाँ पे लिखोगे? अब देखो R1 है ना इधर साइड, तो R1 की जगह ये लिखेंगे। ये बताता है कि चेंज कहाँ पे कर रहा है, ये चीज़ आप करोगे लेकिन कहाँ पे चेंज होगा? तो R1 में, ठीक है। बाकी R1 और R2 में चेंज हो रहा है तो R3 एज इट इज लिख दो, 0 0 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट R2 क्या है? ये है 0, इसका काम हो गया। R2 है 0 2 5, फिर है 5R3 चाहिए, 5R3। अभी हम माइनस और प्लस पे बात नहीं कर रहे, 5R3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, 0, ये R3 ये पूरा रो 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 1 × 5 5। अब दोनों को माइनस कर दो, 0 - 0 0, 2 - 0 2, 5 - 0 5। ये कहाँ पे लिखना है? तो R2 में लिख दो, 0 2 0, ठीक है। ये चीज़ बता रहा है कहाँ पे लिखना है। अब ऐसा समझो कि ये चीज़ बता रहा है कहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर R2 क्या है? हाँ ये हो गया ना। अब आप इसके लिए इस मैट्रिक्स में आप सेम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करो, तो R3 को एज इट इज लिखो, 5 - 2 2, ठीक है। पहले हम R1 में चेंज कर लेते हैं, तो अब देखो यहाँ पर आओ, R1 इस वाले मैट्रिक्स का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। R1 में क्या है? 1 0 0 प्लस R3 है 5 - 2 2, दोनों को ऐड करना है, करो, 1 + 5 6, 0 - 2 -2 0 + 2 2। और इस चीज़ को कहाँ पे लिखना है? R1 में लिख दो, 6 - 2 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है R2 और 5R3 के बीच में, R2 ये है, R2 ये लिखो, -5 2 0, 5R3, ठीक है। 5R3, दिस इज R3। आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 -10 और 5 से करोगे 10 हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर दो, -5 -15, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, माइनस जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, जहाँ पे माइनस हर जगह आता है जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाता है, ठीक है। और फिर हम इस वाले साइन को भूल जाते हैं, -5 और फिर नीचे ही वाला साइन को करते हैं, -5 -15 -20 2 + 10 12 और 0 - 10 -10। और ये चीज़ को कहाँ पे लिखेंगे? तो ये बता रहा है, ये बताने वाला है ना कहाँ पे लिखेंगे, R2 में लिख दो, -20 12 -10, ठीक है।
अच्छा, लेकिन हम जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा ना, तो -5 -25 -30 हो जाएगा, तो यहाँ पे -30 आएगा। ठीक है, अब देखो हमने जहाँ पे हमें जीरो बनाना था हमने सारे जगह जीरो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने जहाँ जहाँ जीरो बनाना था हमने जीरो बना दिया है। आप देख लो कहाँ गया, अब देखो हमें जहाँ जहाँ जीरो बनाना था हमने वहाँ वहाँ जीरो बना दिया। ठीक है, मतलब इस वाले मैट्रिक्स को हमको इस चीज में ट्रांसफॉर्म करना था ना। आप कंपेयर करो, सारा जगह जीरो हो गया, अब सिर्फ 1 बनाना है। तो यहाँ पे हमको जहाँ पे हमने जीरो नहीं बनाया वहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए। कैसे बनाएंगे 1? तो यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर दे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो R1 में हम 1/2 का मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं, और R2 में क्या करेंगे? अब देखो R2 में यहाँ पे हमने छोड़ा है, मतलब यहाँ पे हमको 1 बनाना है, जहाँ पे मैंने छोड़ा है वहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो यहाँ पे भी आप 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 1 तो है ही, तो देखो अब जब R1 में 1/2 करोगे तो 1/2 इंटू 2 1, और बाकी जगह जीरो है तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, बाकी तो इधर कुछ करना नहीं है हमें, अब जो करना है इधर करना है हमें। तो आप देखो यहाँ पे R1 में भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू 6, 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू -2, 2 और 2 कैंसिल, -1। फिर 1/2 इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल, 1, ये हो गया। ठीक है, फिर R2 को 1/2 से, इसको भी 1/2 से, तो 1/2 इंटू -30, ये हो जाएगा -15, यहाँ पे लिख दो -15। 1/2 इंटू 12, 1/2 इंटू 12 6 हो जाएगा, 6। 1/2 इंटू -10 -5, फिर ये एज इट इज, यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो एज इट इज। ठीक है, तो दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं, ये है I इक्वल टू 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2 इंटू ए। अब देखो दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी आ जाए, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और तो आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब कि ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। ठीक है, लेकिन हमें बी का इन्वर्स पूछा है क्या? नहीं जी, हमें तो ए का इन्वर्स पूछा है, तो हम ए का इन्वर्स पर बात करेंगे। तो ए का इन्वर्स क्या होता है? बी, मतलब यही वाला, ये बी जो इसके साथ प्रोडक्ट में, वही ए का इन्वर्स होता है। तो देखो ए का प्रोडक्ट में ये है, तो ये ए का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए इन्वर्स, तो मुझे इन्वर्स ही निकालना था। आप देख लो एक बार।